यहाँ हमें प्लास्टिक बैग में लिपटी हुई एक इंसान की खोपड़ी मिली है जो कि काफी डरावनी है। तो साफ है कि ये सुसाइड तो नहीं है। तो फाइनली घंटों टाइम वेस्ट करने के बाद मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ साउथ और मलयालम इंडस्ट्री की मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवीज, जिन मूवीज की एंडिंग लिटरली आपके दिमाग को हिला के रख देगी। अगर आप भी इस तरह की मर्डर मिस्ट्री वाली क्राइम मूवीज देखना पसंद करते हो तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। मैं एसीपी कैथरीन अल्वारेस बोल रही हूँ। घर में और कौन कौन है? मेरी हेल्पर सावित्री और एक बच्ची का ड्राइवर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मलयालम इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट क्राइम मूवी से, जिसका नाम है सैल्यूट। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक छोटे से गांव की, जहां पे अचानक से डबल मर्डर हो जाता है। अब ऐसे में इस गांव के पुलिस ऑफिसर इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों को कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता जिससे कि वो किलर तक पहुंच सके, और इसी वजह से वो इस केस को क्लोज करने के लिए एक बेगुनाह इंसान को जेल में डाल देते हैं। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है SI अरविंद की, जो कि डिसाइड करता है कि वो इस केस को रीओपन करेगा ताकि वो इस केस के असली किलर तक पहुंच सके। जिसके बाद वो इस केस को रीओपन करके इसे इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है। अब ऐसे में क्या SI अरविंद उस केस के असली किलर तक पहुंच पाएगा, और आखिर वो डबल मर्डर किसने और क्यों किया था, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी काफी कमाल की होने वाली है और इसकी एंडिंग डेफिनेटली आपके दिमाग को हिला के रख देगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ सोनी लिव के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है अब्राम ओजलर। ये 2024 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री क्राइम मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है अब्राम ओजलर की, जिसके शहर के अंदर एक दिन एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है, जो कि एक एक करके बेगुनाह लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार देता है और बाद में उनकी बॉडी को पब्लिक के प्लेस के ऊपर फेंक देता है। अब ऐसे में अब्राम ओजलर को कैसे भी करके इस केस को इन्वेस्टिगेशन करके उस सीरियल किलर को पकड़ना होगा, लेकिन उस सीरियल किलर को पकड़ना इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो किलर कुछ इस तरह से मर्डर करता है कि उसे पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल है। अब आखिर क्या अब्राम ओजलर इस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा, और आखिर ये सीरियल किलर कौन है, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी मिस्ट्री रिवील होने वाली है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो सिनेमा के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है केस 99। ये 2011 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर की, जो कि जवान लड़कियों को पकड़ के उनके बॉडी पार्ट्स को काट के उनको एक छोटे से डब्बे में रखता है और बाद में उसको पब्लिक प्लेस के ऊपर छोड़ देता है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एक CID ऑफिसर की, जिसे इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिया जाता है, और ऐसे में इस CID ऑफिसर को कैसे भी करके उस सीरियल किलर को पकड़ना होगा, वरना वो और भी मासूम लड़कियों को मार देगा। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो बताया जब वो सीरियल किलर इस CID ऑफिसर की बहन को ही किडनैप कर देता है। अब ऐसे में इस CID ऑफिसर को कैसे भी करके अपनी बहन को बचाना होगा। तो आखिर क्या वो अपनी बहन को बचा के उस सीरियल किलर तक पहुंच पाएगा, और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर वो लोगों को क्यों मार रहा है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी भी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है वेजम। ये 2022 में रिलीज हुई एक रोमांस मर्डर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है अशोक नाम के एक आदमी की, जिसकी गर्लफ्रेंड को एक दिन अचानक से एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर किडनैप कर देता है और वो उसको जान से मार देता है। अब ऐसे में अशोक, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उस सीरियल किलर को ढूंढेगा ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला ले सके। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब वही सीरियल किलर अशोक के भी पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए। अब आखिर अशोक अपने आप को उस सीरियल किलर से कैसे बचाएगा, और आखिर क्या वो उस सीरियल किलर को ढूंढ के अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला ले पाएगा। और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलने वाली है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है कंगारू। ये 2024 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री हॉरर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक न्यूली मैरिड कपल की, जो कि अपने हनीमून को मनाने के लिए एक जगह के ऊपर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पे जाने के बाद उस लड़के की वहीं पे डेथ हो जाती है। अब ऐसे में पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि असल में ये एक मर्डर था। जिसके बाद वो इस केस को और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि वो उस किलर तक पहुंच सके। लेकिन इसके बाद मूवी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जो कि अगर मैंने यहाँ पे आपको बता दिया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अब आखिर वो ट्विस्ट क्या होने वाला है, और आखिर क्या हमारा मूवी का हीरो इस मर्डर मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेशन करके इसे सॉल्व कर पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको मर्डर मिस्ट्री के साथ साथ बहुत ही तगड़े लेवल का हॉरर एलिमेंट भी देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप सभी लोगों के पास हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है वेटा। ये 2016 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है दो पुलिस ऑफिसर की, जो कि एक केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं जहां पे उन्हें एक मिसिंग एक्ट्रेस को ढूंढना होता है। अब ऐसे में ये दोनों पुलिस ऑफिसर एक आदमी को अरेस्ट करते हैं, जो कि इस केस का प्राइम सस्पेक्ट है, और इन दोनों पुलिस ऑफिसर को यही लगता है कि इसी आदमी ने उस एक्ट्रेस का मर्डर किया है। लेकिन इन दोनों के पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे कि वो ये साबित कर सके कि इसी आदमी ने उस एक्ट्रेस का मर्डर किया है। अब अनफॉर्चुनेटली इससे आगे मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अब हो सकता है मूवी की स्टोरी सुनने में आपको नॉर्मल लगेगी, लेकिन असल में मूवी की
स्टोरी जितनी ज्यादा सुनने में आपको नॉर्मल लग रही है उतनी नॉर्मल है नहीं। मूवी के अंदर आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा बांध के रखेगी। अब अगर आप एक प्रॉपर मिस्ट्री के ऊपर बनी हुई मूवी देखना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है इराइवन। ये 2023 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर क्राइम मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक सिटी की, जहां पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक साइको किलर आ जाता है जो कि मासूम लोगों को पकड़ के उन्हें बहुत ही बेरहमी से तड़पा तड़पा के मार देता है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है पुलिस ऑफिसर अरुण की, जिसे मिशन दिया जाता है कि उसे कैसे भी करके उस सीरियल किलर को पकड़ना है। जिसके बाद अरुण इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लग जाता है ताकि वो उस सीरियल किलर को पकड़ सके, और वो उस सीरियल किलर को पकड़ भी लेता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट बताया है जब वो सीरियल किलर अरुण के हाथों से भाग निकलता है, जिसके बाद कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जो कि आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब आखिर क्या अरुण उस सीरियल किलर तक पहुंच पाएगा, और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर वो बेगुनाह लोगों को क्यों मार रहा है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको क्राइम के साथ साथ थोड़ा बहुत हॉरर एलिमेंट भी देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह की क्राइम थ्रिलर हॉरर मूवी देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो फाइनली नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है पावर प्ले। ये 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है विजय की, जो कि एक लड़की से प्यार करता है और वो दोनों अब एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट बताया जब विजय को एक फेक मनी ट्रांजैक्शन के केस में फंसाया जाता है, जिसकी वजह से उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब ऐसे में विजय जो कि एक बेगुनाह इंसान है वो अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ है, जिसकी वजह से कोई भी उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। और इसी बीच कहानी में ट्विस्ट बताया जब विजय के फादर का भी मर्डर हो जाता है, और इसी बीच विजय को पता चलता है कि कोई तो आदमी इन सारी चीजों के पीछे है जो कि विजय को फंसाना चाहता है। आखिर वो आदमी कौन है, आखिर वो कौन है जो कि विजय के साथ ये सारी चीजें कर रहा है, और आखिर विजय क्या अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा बांध के रखेगा। और मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह की और भी वीडियोस बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में जाके बता देना। तो मिलते हैं और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।